नमस्कार आदाब, आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आप फिर से आए हैं आज संडे के दिन आराम के साथ रहते हुए राम की याद यानी शिव बाबा की याद में रहते हुए हमारे साथ खेल खेलने और बनने के लिए मास्टर मुरलीधर। तो चलिए आज तो अव्यक्तवाणी हम सब ने पढ़नी है, समझनी है और रिवाइज करनी है, लेकिन उससे पहले कल की साकारवाणी को भी हम उतना ही महत्व देते हुए रिवाइज करेंगे कि बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया, तुम मुझे याद करो तो स्वर की बादशाही तुम्हारी। और अगर रहना चाहते हो बेहद की खुशी में तो बेहद का संन्यास कर लो और संग तोड़ एक बाप के साथ संग छोड़ लो, वही तुम्हें निरंतर खुशी देगा। जो फॉलो फादर करते जिन्हें सर्विस का शौक, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते उन्हें भी फॉलो करो। फॉलो फादर तो करना ही है, लेकिन साकार में हमारे सामने जो एग्जाम्पल बनते हैं अच्छी रीति श्रीमत पर चलते, उनको भी हमें फॉलो कर बेहद ही खुशी में रहना है और आप समान बनाने की करनी है सेवा। प्रीत बुद्धि बनो, सबके साथ तोड़ संग एक बाप के साथ जोड़ो, डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजधानी को स्थापन करना है। साथ ही साथ जितना मर्जी हुए जन्म की स्मृति में हम रहेंगे उतने हमारे कर्म बंधन संबंध में परिवर्तन हो जाएंगे और हम परोपकारी आत्मा बन जाएंगे और पाप आत्मा अपकारी आत्मा से नफरत व घृणा करने के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते उनसे भी सेवा का संबंध निभाएंगे और सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। इसलिए इतनी श्रेष्ठ हमारा पुरुषार्थ हो, हमें निरंतर मर्जी व जन्म की स्मृति रहे। साथ ही साथ बाबा कहते समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया, तो यह भी वैराग्य अल्पकाल का है, सदा काल की वैराग्य बनो। कई बार हमारे संबंध खराब होते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो हमें रियलाइज होता है कि जो बाबा कहते हैं वही सत्य है, सब झूठ है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हम माया मोह में फंस जाते हैं और फिर उसी चीज़ में लगे रहते हैं और फिर भूल जाते हैं बाप की शिक्षानी को, तो उस वैराग्य की अग्नि हमारी प्रज्वलन नहीं हो पाती है। इसलिए बाबा कहते ऐसा वैराग्य बनो जो सदा काल का वैराग्य जीवित रहे। तो चलिए कल की मुरली से तो ले ली है मीठी मीठी शिक्षाएं हम सभी ने मिलकर, अब बारी आ गई आज की मुरली से यानी संडे की मुरली अव्यक्तवाणी से रखने के आपके सामने 10 नए सवाल। तो करेंगे इस बेहद ही प्यारे से शुरुआत को आगे बढ़ाने के प्रयास। तो चलिए रखते हैं आपके सामने पहला सवाल। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, एक व्रता अर्थात सदा किसमें एक हो। 4 ऑप्शन है वृत्ति, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी स्वप्न, ऑप्शन डी स्मृति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त में दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन ए वृत्ति। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को दिया है बिल्कुल सही जवाब पहले ही प्रश्न का, किया है कमाल। तो मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बधाइयाँ ली हैं क्योंकि 10 पॉइंट्स भी आपने पहले प्रश्न का देकर सही जवाब जमा कर लिए हैं, तो मुबारक है तो आपको बनती है। अब बारी आगे बढ़ने की दृढ़ता की शक्ति के साथ, बाप के वरदानी हाथ और साथ के साथ। प्रश्न है, एक व्रतात्मा के पास कौन सी बातें इकट्ठे नहीं होती जो सुनानी पड़े। 4 ऑप्शन है परचिंतन, ऑप्शन बी मनमत, ऑप्शन सी बोझ की बातें, ऑप्शन डी पर्वत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। वक्त ने फिर दिया इशारा, समय समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी बोझ की बातें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है बिल्कुल आपने सही जवाब किया है, फिर से कमाल। तो मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और मुबारक है। देना रहता है सही जवाब आपको, तभी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो आपने फिर से जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स, तो बधाई हो।
चलिए 10 पॉइंट जीते हैं, साथ ही साथ और ज्ञान लेते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई है पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार भी जरूर चाहिए। तो बाप तो निराकार और आकार, इसलिए सेवा साथी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, सर्व संबंध एक बाप के साथ ही निभाने हैं। तो चलिए शिक्षा तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास से दौना नहीं बनते, लेकिन कैसे पास होते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है मुश्किल से, ऑप्शन बी धक्के से, ऑप्शन सी बोझ से, ऑप्शन डी कभी कभी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी धक्के से। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, मुबारक। तीसरे सवाल का दिया है सही जवाब, और हो सकता है 3 प्रश्नों का लगातार दिया होगा सही जवाब, तो 30 पॉइंट्स भी आपके पास आ गए होंगे। अगर नहीं आए घबराइए मत, अभी बहुत सारे नए सवाल, 7 सवाल और आपके सामने आएंगे। दीजिएगा सही जवाब और ले जाइएगा आज तो यहाँ से आप ताज। तो चलिए चलते आगे, रखते हैं चौथा सवाल। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना मुश्किल नहीं लगता अगर किसका पाठ पक्का करो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन मन मना भाव, ऑप्शन बी एक व्रता, ऑप्शन सी एक नामी, ऑप्शन डी सिर्फ एक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी सिर्फ एक। तो मुबारक हो और बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। दिया है चौथे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब, 40% खेल तो हो गया है पूरा। तो बधाइयों की पात्र आत्माओं को दिल की दुआएं, मुबारक और साथ ही साथ देते हैं आपको ज्ञान रत्न भी। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हो ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्ता नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो। बाबा कहते हैं कि भले 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण अंतिम जन्म में शरीर का हिसाब किताब आ जाता है, चल पाते हो नहीं चल पाते हो, शरीर तंदुरुस्त है या नहीं, लेकिन मन की तंदुरुस्ता तो भगवान ने दे दी है ना। तो अपने मन को चेक करें, ऐसा बनाए जिस वक्त चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, दुनिया को छोड़ अपने धाम की सैर कर पाए हम, ऐसे हमारे मन की स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं मन शक्तिशाली है, कभी कमज़ोर पड़ जाता है, अगर पड़ता है तो चेकिंग करो, इसे ठीक करो। तो चलिए शिक्षाएं लेते लेते बढ़ते आगे, रखते 5वां सवाल आपके लिए। बात समझाते बच्चे डैश समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है दिल की, ऑप्शन बी रियल, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी बाप की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी रियल। तो मुबारक हो और बधाइयाँ।
फिर से बधाइयाँ। 50% खेल में 5वें प्रश्न का तो दे दिया आपने सही जवाब। 10 पॉइंट्स अपनी झोली में फिर एक बार भर लिए हैं, क्रेडिट हो गए हैं 10 पॉइंट्स आपके अकाउंट में। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जिस उमंग उत्साह के साथ उड़ती कला में आपने खेले हैं 50% का ये खेल, वैसे ही आपको आने वाले खेल को भी खेलना है, जिसमें और आपके सामने रखे जाएंगे 5 नए सवाल। जिन 5 नए सवालों को और देंगे आप सही जवाब, तो ये मिले हुए पॉइंट्स और वो पॉइंट्स ऐड होंगे, तो फिर अगर आपके पास 80, 90 या 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप जीत जाएंगे आज रात एक टास्क। तो चलिए चलते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं, यात्रा में आगे चलते रहते हैं। आपके सामने 6वां प्रश्न, यही सेवा की ना, किसको प्यार दिया बाप द्वारा, किसको बाप से क्या दिलाई। 4 ऑप्शन। शक्ति, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी सुख शांति, ऑप्शन डी संपत्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन है शक्ति। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और दिल की मिठाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब, किया है आपने कमाल और जीत चुके हैं आप फिर से 10 पॉइंट्स। 60% खेल तो हो चला है पूरा, अब फिर एक बार बारी आ गई है मीठी मुरली को करने की रिवाइज। तो बाबा कहते हैं कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भवा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं ही यही था और फिर मैं बन रहा हूँ। जितना हम संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है बढ़ानी अपनी कैचिंग पावर, इतनी हमारे अंदर स्मृति हो आदि और अनादि संस्कार की कि मैं ही तो वो था और मैं ही वो बनने वाला हूँ, मैं ही वो श्रेष्ठ दुनिया में जाने वाले। इतनी स्मृति हमारी पक्की हो, तब हम उन दैवी संस्कारों को कैच कर पाएंगे। तो चलिए मीठी शिक्षाएं लेते हुए बढ़ चलते हैं आगे। रखते 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। जागरण गणेश व किसका नहीं करते, शक्तियों का करते, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी राम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमान। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें दिया है, बिल्कुल सही जवाब किया है आपने, फिर से कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। 7वें प्रश्न का दिया है सही जवाब, बहुत ही समीप आ गए आप अपने मंजिल के। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्या रखो तो लक्षण जरूर आएंगे और जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी सैंपल, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी स्मृति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी लक्ष्य। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से बधाइयाँ। 8वें प्रश्न का दिया है सही जवाब। 70 पॉइंट्स आपके पास थे और अगर 80 पॉइंट्स हो गए तो आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके। तो बधाई हो, बधाई हो और आप सभी को फिर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत बहुत मुबारक है। और जो भाई बहन थोड़ा पीछे, बिल्कुल निराश ना भी, 2 प्रश्न और आपके सामने आने वाले, अभी भी मौका है। तो चलिए आपको कराते रिवाइज मुरली को। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज देखिए बाबा कितनी बड़ी बात सुना रहे। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सच्ची खुशी नहीं, आंतरिक खुशी नहीं है। पर ब्राह्मण जीवन में भले दुनिया में कुछ हो या नहीं हो, खुशी जरूर होती है। यही ब्राह्मण की निशानी है। तो चलिए इतनी मीठी शिक्षा लिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 9वां प्रश्न आपके सामने।
तो रखते हैं नौवा प्रश्न। प्रश्न है पावरफुल मन की स्थिति डैश में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। चार ऑप्शन संकल्प, ऑप्शन बी एकल, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी सेकंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी सेकंड। तो फिर एक बार बधाई हो कि आपने दिया है नौवे प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट से आप संपन्न हुए हैं और आपने जीत लिया है गोल्डन क्राउन। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए इन्हीं मुबारकों को और पंख लगाएंगे, बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आपके सामने 10वां सवाल। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उठते रहो, कब अपने भाग्य की कोई ना कोई बातें स्मृति में रखो। चार ऑप्शन है सदा, ऑप्शन बी अमृत वेले, ऑप्शन सी योग करते, ऑप्शन डी सोने से पहले एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है अमृत वेले। तो फिर एक बार बधाइयाँ। खेल पूरा हुआ। अगर 80, 90, 100 पॉइंट्स आपके पास है तो आपको मिलता है मास्टर मुरलीधर का ताज, जिसमें से 80 पॉइंट वाले भाई बहन सिल्वर क्राउन के हकदार हैं, 90 पॉइंट्स वाले गोल्डन क्राउन और 100 पॉइंट्स वाले तो मास्टर मुरलीधर के डायमंड क्राउन के हकदार हैं। तो बधाई हो, बधाई और बधाई हो। बेहद आप सभी को मुबारक जी कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। फिर से एक बार कल पहले मुआफिक आप जीत चुके हैं ये ताश। तो बधाई हो, बधाई हो। पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ सुंदर गुलदस्ते आपके लिए। मुबारक हो, मुबारक हो। आप सुंदर से प्यारे से महकते खुशबूदार फूल है, रूहे गुलाब है, तो आपके लिए भी सुंदर से प्यारे से फूल लाए हम पावर ऑफ प्रकाश की टीम। तो हमारी तरफ से करें स्वीकार और रहे सदा खुश और खुशियाँ बांटते रहे। और साथ ही साथ आपको देते हैं विनर्स ट्रॉफी आपकी सुंदर सी जीत पर। तो मुबारक हो, फिर एक बार मुबारक हो। दिल की दुआएं, बाप का आशीर्वाद, ट्रॉफी, गुलदस्ते और ताज सब हो चुका है आपके नाम। तो आप कितने भाग्यवान। तो मुबारक हो जी, मुबारक। तो अभी नहीं मुबारकों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। ओम शांति।